हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक जो समीकरण होते हैं उनका हम ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है, ज्यामिति का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइनें खींच के। ठीक है, यही तो बताया था आपको, ज्यामितीय निरूपण। ध्यान से समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण यानी कि उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। इनके नाम से ही पता लग रहा है, दो चर यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं और दो चर होने के साथ साथ उसमें जो चर आपने प्रयोग किया है उन चरों की जो घात है वो एक होनी चाहिए, क्योंकि रैखिक है। रैखिक का मतलब होता है उन चरों की घात कितनी होनी चाहिए, वन, सिंगल। तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब मैं इनका ज्यामितीय निरूपण करके आपको दिखाऊंगा बहुत ही आसान और सरल तरीके से। बस ध्यान से समझिएगा, 10 मिनट की वीडियो है, फास्ट तरीके से करते हैं। हमारे पास एक समीकरण दिया गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 यानी कि 12। इसमें जो दो चर आप यूज करते हैं x और y, ये दो चर के नाम भी अलग अलग होते हैं। इन्हें हम, एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है परतंत्र, यानी कि एक होता है डिपेंड और एक होता है इंडिपेंडेंट। यानी कि एक को हम अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा चर है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि उसकी वैल्यू उस पर निर्भर करती है कि क्या निकलेगी। इसलिए जो चर की वैल्यू आप अपनी साइड से रखते हैं वो स्वतंत्र है, जो उस पर डिपेंड है वो कहलाएगा परतंत्र चर। तो ये दो अलग अलग तरीके के चर होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया आपने। सबसे पहले हम इस रेखा, क्योंकि रेखा का समीकरण होता है रैखिक समीकरण, इस रेखा के पहले निर्देशांक निकालेंगे कि ये रेखा जाएगी कहां से। ठीक है, उसे निकालने के लिए हम x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। x की वैल्यू अपनी तरफ से जो भी आप चाहो। सबसे पहले मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 0। चलिए, ये जो x इज इक्वल टू 0 है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जहां पर x आ रहा है वहां पर 0, यानी कि 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू होगा आपके पास 12। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 खत्म, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये माइनस 3 12 के अपॉन में जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन माइनस 3। 3 से 12 को कैंसिल करेंगे 4, और जो माइनस अपॉन वाला है उसके साथ आ जाएगा। तो जो पहला निर्देशांक आपके पास बन गया, देखो x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 आ चुकी है। तो पहला निर्देशांक बन चुका है 0 माइनस 4। क्लियर है? इसे एक बार अलग से टेबल बनाएंगे, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर मैं x की वैल्यू रखता हूं आपके पास 3। क्लियर? आप कुछ भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन मैं ऐसी वैल्यू रख रहा हूं जो डिवाइड करने पर आपको पूरी वैल्यू दे यहाँ पे। तो 3 वैल्यू रखते हैं, x की जगह पर आ जाएगा, जैसा भी 0 आया था यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 2 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 यानी 12। 3 दूनी 6 हो गया आपके पास, 3y इज इक्वल टू होगा 12। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 6 को आप दूसरी साइड, दाई साइड ले जाएंगे तो 3y इज इक्वल टू होगा 12 माइनस 6, यानी कि इज इक्वल टू आ गया 6। यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 6 अपॉन माइनस 3। 3 टू जा 6, और जो नीचे वाला माइनस है उसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, तो y की वैल्यू होगी माइनस का 2 बन चुकी है। क्लियर है? अब एक वैल्यू और रख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि लाइन जाएगी एक्चुअल में कहां से। अब मैं x की वैल्यू रखता हूं यहां पर 6 रख लेता हूं। क्लियर है? जब आप यहां पर x की वैल्यू 6 रखेंगे, पहले 0 रखी, अब 3 रखी, अब रखते हैं 6, यानी कि 2 इंटू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू होगा आपके पास 12। 6 दूनी आपके पास हो गए 12, माइनस हो गया 3y इज इक्वल टू होगा 12। क्लियर है बात? 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 12, यानी कितना आ गया 0। तो यहां से जो y की वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू आ गया आपके पास, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, y इज इक्वल टू आ गया 0 अपॉन माइनस 3, और इसकी कंप्लीट जो वैल्यू निकल चुकी है आपके पास वो आ गई 0। तो अब आप ध्यान से देखिए x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू माइनस 4, x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू आ गई माइनस 2, x की वैल्यू मैंने पुट करी 6, तो y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 0। तो यहां से एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसमें हम ये वैल्यू बना लेंगे यहाँ पर रख के।
इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए, आपके पास काफ़ी जगह रहेगी, यहाँ थोड़ा सा जगह का कम है तो एक जगह वो आप x रख लेंगे, एक जगह पे y रख लेंगे। क्लियर है? चलिए, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू आई थी आपके पास -4। जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की है तो y की वैल्यू आपके पास आई है -2। जब आपने x की वैल्यू 6 पुट की है तो y की वैल्यू आपके पास आई है 0। क्लियर है? इस तरीके से आप और भी पॉइंट निकाल सकते हैं ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 पॉइंट ले लिए हैं। अब इनसे आपके निर्देशांक बन चुके हैं। पहला निर्देशांक है 0 -4, दूसरा निर्देशांक है 3 -2, तीसरा निर्देशांक है 6 और 0। अब इन निर्देशांक को हमको इन रेखा पर इस ज्यामितीय निरूपण पर प्रदर्शित करना है कि कैसे दिखाएंगे हम यहाँ पर। चलिए, पहला निर्देशांक है 0 और 4, यानी कि x एक्सिस पे हमें पहला नंबर चलना पड़ता है क्योंकि x की वैल्यू है, तो लेकिन ये तो 0 ही है तो ये मूल बिंदु पे यहीं का यहीं रहेगा 0। दूसरा नंबर क्या है इसमें, y की वैल्यू -4, तो यहाँ से आपको y एक्सिस पे डिस्टेंस चलनी पड़ेगी क्योंकि वो माइनस है, तो आप नीचे की साइड आएंगे। तो 1 2 3 4, चाहो तो आप इनमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग ना करके काउंटिंग कर लो डायरेक्ट, है ना। तो क्योंकि माइनस से नीचे आएंगे 1 2 3 4, तो आप आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये आपको पहला पॉइंट मिल गया 0 -4। वेरी क्लियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 3 -2। 3 -2 यानी कि x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो 3 चलनी पड़ेगी, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो -2 चलनी पड़ेगी। तो क्योंकि x की वैल्यू +3 है तो 1 2 3 यहाँ पर खड़े हैं आप फिलहाल। 3 पर आने के बाद -2 नीचे की साइड में आना पड़ेगा, तो 1 2 आप आ जाएंगे, यहाँ पर खड़े हैं आप। ये रही आपकी ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है 3 -2। क्लियर है भाई? तीसरा जो पॉइंट आपके पास बन रहा है वो है 6 और 0। 6 और 0 यानी कि x एक्सिस पे आपको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, 6, और y एक्सिस पे क्या डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका बनेगा, देखो 6 इधर क्योंकि वो प्लस है इधर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गए आप x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्योंकि 0 है तो ना आप ऊपर जाएंगे और ना ही नीचे आएंगे, तो यहीं पे रुके रहेंगे। तो ये पॉइंट आपके पास हो गया है कितना, 6 और 0। अब ध्यान से देखिए, आप 3 पॉइंट निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइंट करेंगे, और ज्वाइंट करने से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि जो आपने वहां पर इक्वेशन यानी कि समीकरण ली थी 2 चर वाली, क्या उससे एक रेखा बन रही है, नहीं है, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि वो रेखा का ही तो समीकरण है। अगर आपने कहीं गलती कर दी ना किसी वैल्यू को निकालने में, तो ये पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आएंगे, आप गलत पाए जाओगे वहां पर। तो देखिए ध्यान से, जब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अब हम इन्हें ज्वाइंट करते हैं, बहुत ही प्यार से ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि जब आप कॉपी में ये काम करेंगे तो आपके पास स्केल होगा, मेरे पास स्केल नहीं है, तो आप इन्हें ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट करने से आपको क्या है, एक रेखा मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी, क्योंकि रैखिक समीकरण है। तो इस तरीके से आप 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। अब एक ही ज्यामिति में आप 2 भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर आपके पास मान लिया एक समीकरण और होती तो उसकी भी वैल्यू आप ऐसे ही निकाल के उसके पॉइंट लेते और उन्हें ड्रॉ करते, वो कहीं से भी जा सकती थी। वो रेखा इस रेखा को कट भी कर सकती थी, इसके पैरेलल भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 चर वाली रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनकी आपकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, वो कैसे एक दूसरे को काटते हैं, कैसे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कैसे एक दूसरे के संपाती होते हैं, ठीक है, कोलिनियर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको इनका ज्यामितीय निरूपण बता दिया है। ये टॉपिक मैंने अलग से इसलिए बनाया है, फिलहाल इतना ही छोटा सा वीडियो है, क्योंकि कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों जॉइंट क्लास इसे समझ सकती है यहाँ से। क्लियर है? चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।